श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15। कौसल्या विलाप, कैकेयी भर्त्सना। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। कौसल्या कैकेयी को बरस पड़ी, दुष्ट तेरी इच्छा पूरी, अब राज्य भोग। शव तेल कड़ाह में। अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15 सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 65 श्लोक 16 से 29 में कौसल्या धूलि में लोटी, हानाथ। सुमित्रा शोकाकुल, महल आर्तनाद से गूंज उठा। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15 में कौसल्या का विलाप चरम पर, राम वनवास, जनक शोक, कैकेयी को कोसती है। मंत्रियों की चतुराई से शव तेल कड़ाह में सुरक्षित, पूरी शोक में हो जाती है। षट्षष्टित महसर्गा। राजा के लिए कौसल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के शव को तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। तमग्निमिव संशांत मंबुहीन निवारणवम। गत प्रभमिवादित्यन स्वर्गस्थन प्रेक्ष्य भूमिपम एक कौसल्या बाष्पूर्णाक्षी विविधन शोककर्षिता। उपगृह्य शिरोराज्ञ कैकेयी प्रत्यभाषत दो। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौसल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली 1 से 2। सकामा भव कैकेयी भुंक्ष्व राज्यम कंठकम। त्यक्त्वा राजान्मेकाग्रान ऋषन से दुष्टचारिणी 3। दुराचारिणी क्रूर कैकेयी। ले, तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित्त हो अपना अकंटक राज्य भोग 3। विहाय मागतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम। विप्थे सार्थहीनेव नाहन जीवितुमुत्सहे 4। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवत्मात्मना। इच्छे जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः 5। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देवस्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। 5। न लुब्धो बुध्यते दोषान किंपाक्मिव भक्षयन। कुब्जा निमित्तं कैकेय्या राघवाणा कुलम हतम 6। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। 6। अनियोगे नियुक्तिन राज्ञा राम विवासितम। सभार्यन जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहे यथा 7। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्रीराम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। 7। समाम नाथा विधवा नाद्य जानाति धार्मिका। रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाश्मितो गता 8। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्रीराम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। 8। विदेहराजस्य सुता तथा चारुत्पस्विनी। दुःखस्यानुचिता दुःखन वने पर्युद्विजिष्यति 9। पति सेवारूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। 9। नत्ता भीमघोषाणा निशासु मृग पक्षिणाम। निशमय माना संत्रस्ता राघवन संश्रयिष्यति 10। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्रीराम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। 10। वृद्धश्चैवाल्प पुत्रश्च वैदेहीम्नु चिंतयन्। सोपी शोकसमाविष्टो नु न त्यक्ष्यति जीवितम 11। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 11। सामदेन्व दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता। इदं शरीर मालिंगे प्रवेक्ष्यामि हुताशन 12। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। 12। ता ततः संपरिष्वज्य विलपंती तपस्विनीम।
व्यपनिन्योः सुदुह खार्ता कौसल्या व्यावहारिका 13। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त होकर उन विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। 13। तैलद्रोण्या तदामात्याः संवेश्य जगदीप्तिम् राज्ञा सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रुः कर्माण्यनन्तरम् 14। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। 14। न तु संकालनम राज्ञो विना पुत्रेण मंत्रिणा सर्वज्ञाः कर्तुमीशुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम। 15। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 66 श्लोक 16 से 29 में रानियों का विलाप और पुरी का शोक विस्तार से आएगा। आगे सर्ग 67 में मार्कंडेय आदि मुनि वशिष्ठ से राजाहीन देश की दुर्वस्था कहकर किसी को राजा बनाने का अनुरोध करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15 में कौसल्या का कैकेयी भर्त्सना शव का तेल कड़ाह प्रसंग आपको द्रवित कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल श्लोक 16 से 29 और सर्ग 67 का महत्वपूर्ण प्रसंग मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।